उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 22,121 किमी वर्ग वन और वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्षेत्र जो विभिन्न जानवरों को शिकार, प्रतिस्पर्धा आदि से सुरक्षा प्रदान करते हैं वन्यजीव अभयारण्य कहलाते हैं। तो अगर पूछा गया वन्यजीव अभयारण्य किसे कहते हैं, तो जो सुरक्षा प्रदान करते हैं उन्हें वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। ये ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां जानवरों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित है। भारत में लगभग 543 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिनमें से 24 उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें चंद्रप्रभा अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, बखीरा अभयारण्य, सांडी अभयारण्य, लाख बहोसी अभयारण्य, समसपुर अभयारण्य, पटना अभयारण्य, कैमूर अभयारण्य, विजय सागर अभयारण्य, सुहेलवा अभयारण्य, सामान अभयारण्य, सूर सरोवर अभयारण्य और सोहागी बरवा अभयारण्य, कछुआ अभयारण्य शामिल है और सुरहा ताल अभयारण्य। इनमें से सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। तो इसको मैं ट्रिक के माध्यम से याद की थी कि हाथी सबसे बड़ा जीव होता है, इसलिए सबसे बड़ा अभयारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। मिलता जुलता नाम है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि लखीमपुर में है। तो दूध से क्या बनता है? खीर बनता है, इसलिए ऐसे याद की थी कि दूध से खीर बनता है। तो लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। हालांकि अधिकांश अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अब उत्तरांचल राज्य में हैं, जिसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। अब हम जानते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूरा थोड़ा सा, जो कि सबसे बड़ा अभयारण्य है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जिसकी स्थापना, ये भी पूछा जा सकता है, 1986 में हुई थी। यह अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों तक फैला हुआ है और पक्षियों का विभिन्न प्रजातियों जैसे चित्रित काले और सफ़ेद सारस, बुलबुल, सारस, भारतीय सींग वाले उल्लू, बार्बेट, किंगफिशर और पक्षियों के कई अन्य प्रजातियों को संरक्षित करता है। कहाँ पे? हस्तिनापुर में। इसके बाद हम जानते हैं बखीरा अभयारण्य। बखीरा अभयारण्य 1980 के दशक में स्थापित हुआ था। आम जल पक्षी अभयारण्य है। यह भारतीय बैंगनी मुरहेन या बैंगनी भूरे सिर वाली दलदली मुर्गी का घर है। यह अभयारण्य संत कबीर नगर जिले में है। तो बखीरा अभयारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर में। आगे इसी से जुड़े कुछ प्रश्न रहेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ें। और नेवला, नीलगाय, सियार और अन्य स्थानीय और प्रवासी पक्षियों जैसे विभिन्न प्रजातियों की रक्षा करता है। इसके बाद है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य एक कम प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1957 में वाराणसी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मुगल सराय का जिला चंदौली जिले में की गई थी। यह राजदरी, देवदारी और चंद्रप्रभा जलप्रपात जैसे खूबसूरत घने जलों और झरनों से घिरा हुआ है और यह कई औषधीय पौधे जैसे जानवरों, तेंदुए और सुस्त भालू का घर यानी स्लॉथ, यह पक्षियों को लगभग 150 प्रजातियों को संरक्षित करता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में विभिन्न प्रजातियों के काले हिरण, मृग, तेंदुआ, सुस्त भालू, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, तेंदुआ, मोर, चिंकारा और अन्य सरीसृप प्रजातियां जैसे घड़ियाल और अजगर पाए जाते हैं।
इसको भी ट्रिक से याद किए थे। चंद्रप्रभा कहाँ है अभ्यारण्य? चंदौली में, च दोनों है इसलिए ये ऐसे याद किए थे। फिर इसके बाद है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कुसुम्भी नवाबगंज में स्थित है। यहाँ प्रवासी पक्षियों और की लगभग 250 प्रजातियाँ रहती हैं। यह संख्या अलग अलग है क्योंकि कई प्रजातियाँ हिमाचल और राजस्थान के नए क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई है। यह अभ्यारण्य आवास, नावें और वाच टावर प्रदान करता है। प्रश्न है आ सकता है उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। अब है अभ्यारण्य से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है? तो पहला है बखीरा अभ्यारण्य, दूसरा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा है कछुआ अभ्यारण्य। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए यानी बखीरा अभ्यारण्य। और हस्तिना सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो गया। चंद्रप्रभा चंदौली में है। अब बखीरा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है। इसको 1980 में स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राजधारी और देवधारी झरना स्थित है? इसका ऑप्शन होगा बखीरा अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य या हस्तिनापुर अभ्यारण्य और या कछुआ अभ्यारण्य। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। राजधारी और देवधारी झरना स्थित है इस अभ्यारण्य में और ये चंदौली में है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में किया गया था। यह खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है जो कि घने जंगलों और प्राकृतिक झरना जैसे राजधारी देवधारी से घिरा हुआ है। इसे एशिया शेरों के वास के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1987 में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ यानी कि परियोजना टाइगर के दायरे में लाया गया था? उसका पहला ऑप्शन है बखीरा अभ्यारण्य, दूसरा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है कटरिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा है कछुआ अभ्यारण्य। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कटरिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। कटरिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को 1975 में स्थापित किया गया था। इसे 1987 में इसे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ परियोजना टाइगर दायरे में लाया गया था। यह घड़ियाल, गैंडा, बाघ, गंगाटीक, डॉल्फिन, दलदल हिरन, हर्पिड हर्रे, बंगाल फ्लोरिकन, सफ़ेद समर्थित और गिद्ध जैसे कई लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। फिर है चौथा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरी भारत में गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल, लाल ताज और छत कछुए और लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है? प्रश्न अच्छे से पढ़ लिए। इसका ऑप्शन है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, बी है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, सी है कटरिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और डी है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन डी राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य उत्तरी भारत में गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल, लाल ताज वाली छत, कछुए और लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब है 5वां प्रश्न। यह हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी SSSC, पेट, RO, ARO, PCS सभी एग्जाम के लिए, यूपी का जो एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य कछुओं और गंगा डॉल्फिन और अन्य जल जानवर की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न होगा, फिर से देख लीजिए। कौन वन्यजीव अभयारण्य कछुओं, डॉल्फिन और अन्य जल जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा, पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। कछुआ अभयारण्य, बी है कैमूर अभयारण्य, सी है कटरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और डी है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कछुआ अभयारण्य। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। कछुआ अभयारण्य कछुए, गंगा डॉल्फिन और अन्य जल जानवरों की प्रसिद्ध प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में कौन सा अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए है, दिख नहीं रहा, कछुआ अभयारण्य है, बी है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, सी है कटरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और डी है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें तीन ही ऑप्शन में से आप चुन सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्थित है, बिजनौर में भी है, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और प्राचीन शहर हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है 7वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य में ग्रे हेडिंग स्विम पेन यानी कि इसे बोला जाता है पोर्फिरियो पोलिओसेफस जैसे पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारतीय बैंगनी मुरहेन या पर्पल स्वैसमून भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, बखीरा अभयारण्य या कछुआ अभयारण्य। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी बखीरा अभयारण्य। अब बखीरा अभयारण्य के बारे में जान जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बखीरा अभयारण्य में ग्रे हेडिंग स्विम्पेन पोर्फिरियो पोलिओसेफस जैसे पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारतीय बैंगनी मुरहेन या पर्पल स्वैपमून भी कहा जाता है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन होगा गोंडा जिला, बांदा और चित्रकूट जिला, सी है एटा जिला, डी है मैनपुरी जिला। इसका उत्तर होगा एटा जिला। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई। यह प्रवासी और निवासी पक्षियों की 106 से अधिक प्रजातियां आश्रय देता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य को 1990 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन है ए पार्वती पक्षी अभयारण्य, बी है पटना पक्षी अभयारण्य, सी है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य और डी है ओखला अभयारण्य। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी ओखला अभयारण्य। ओखला अभयारण्य 1990 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह अभयारण्य भारतीय उपमहाद्वीप में दर्ज 1200 यानी 1200 से लेकर 1300 पक्षी प्रजातियों में से 30% का आश्रय देता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में निम्नलिखित किस पक्षी अभयारण्य की स्थापना स्थानीय निवासियों और प्रवासी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवासीय और जलीय वनस्पतियों की रक्षा के लिए की गई थी? हरदोई जिले में कौन सा अभयारण्य है ये पूछ रहा है। तो पहला है सैंडी पक्षी अभयारण्य, बी है पटना पक्षी अभयारण्य, सी है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य और डी है ओखला अभयारण्य। तो इसका उत्तर होगा ओखला अभयारण्य, ऑप्शन डी। सॉरी, इसका सैंडी पक्षी अभयारण्य होगा। हरदोई जिले में सैंडी पक्षी अभयारण्य है। अब इसके बारे में जान जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सैंडी पक्षी अभयारण्य की स्थापना 1990 में स्थानीय निवासियों और प्रवासी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवासीय और जलीय वनस्पतियों की रक्षा के लिए की गई थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।